हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 8 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम इसमें स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ने वाले हैं और अंत में इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी बना रहे और साथ ही साथ आप इसे अच्छे से भी याद कर सकें। ये MPPSC, SSC, SI सभी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आप सभी के लिए। इसलिए चलिए चलते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। जय महाकाल। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है डेविस कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। कौन सा कप? डेविस कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? यह जीता है ऑप्शन सी उत्तर सही है इसका, रूस की टीम ने। किसने जीता है? रूस की टीम ने यह जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। पहला है डेविस कप 2021 का खिताब जो है रूसी टेनिस महासंघ ने जीता है। किसने? रूसी टेनिस महासंघ ने जीता है। डेविस कप का जो फाइनल मैच है रूस के डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबेल के बीच खेला गया था। आंद्रे रूबेल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। क्या चुना गया है? आंद्रे रूबलेव जो है उसको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। रूस ने 15 साल के लंबे अंतराल के बाद इस ट्रॉफी को जीता है। इससे पहले इसने कब जीता था? तो इससे पहले 2006 में डेविस कप को जीता था। ठीक है। डेविस कप क्या है? डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। जो डेविस कप है उसे टेनिस में जो खेल है उसमें विश्व कप भी कहा जाता है। यह पुरुष टेनिस में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट है। डेविस कप की महिला समकक्ष जो बिली जिन किंग कप है ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ITF क्या होता है ये देख लेते हैं। ITF है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1 मार्च 1913 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है लंदन, UK। प्रेसिडेंट डेविड हेगार्टी इसके प्रेसिडेंट हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। साथ ही साथ इसको इतना फैला दो कि लोग भी कहें कि हाँ कुछ पढ़ाता है टीचर। अगर आप जितना अधिक शेयर करोगे मुझे उतना अधिक मोटिवेशन मिलेगा, जितने लाइक्स व्यूज आएंगे मोटिवेशन मिलता ही है, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, गाम्बिया देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? कहाँ के? गाम्बिया देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अडामा बैरो। जो अडामा बैरो हैं वह गाम्बिया देश के फिर से एक बार राष्ट्रपति बने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अडामा बैरो को फिर से गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। गाम्बिया से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बांजुल है। करेंसी डलासी है। राष्ट्रपति अडामा बैरो हैं। टॉप 5 राष्ट्रपति देख लेते हैं। सेंड्रा मेसन बारबाडोस के राष्ट्रपति हैं। कर्नल मामाडी डोम्बिया ये गिनी के हैं। जैर बोल्सोनारो ये ब्राज़ील के हैं और इब्राहिम राइसी ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, आपको याद रखने हैं अच्छे से। गोतबाया राजपक्षे कहाँ के हैं? तो गोतबाया राजपक्षे जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है हमारा धमाकेदार प्रश्न है अगला हमारा, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ शोल्त्ज। कौन बने हैं? ओलाफ शोल्त्ज जो हैं जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसके नेता हैं ओलाफ शोल्त्ज और एक नए चांसलर बने हैं जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी देख लेते हैं। जर्मनी से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो राइन नदी। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? जर्मनी का जो संविधान है वहाँ से हमारे लिए क्या क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ ली गई हैं। साथ ही साथ लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन। ठीक है,
जर्मनी की संसद का नाम क्या है? तो बुंडेसटैग जो है जर्मनी की संसद का नाम है। क्या है जर्मनी की संसद का नाम? तो बुंडेसटैग जो है जर्मनी की संसद का नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे है 2021 कब मनाया गया है? ऑप्शन बी उत्तर सही है, 7 दिसंबर को मनाया गया है। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी जितना हो सब्सक्राइब कर दो और जितना देखो शेयर से शेयर करो। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लें। हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में हवाई यात्रा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है 2021 की? तो वैश्विक उड्डयन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना इसकी थीम है। टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। 2021 में इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। सबसे ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता है अब आप लोगों से कि यह कब सेलिब्रेट किया गया। अब इसकी थीम अधिक से अधिक पूछी जा रही है, इसलिए मैं बार बार आपको पीडीएफ में थीम लेकर आता हूँ। प्रत्येक दिवस की जो दिवस निकल चुके हैं महत्वपूर्ण जितने भी दिवस हैं मैं साथ में उनकी थीम्स भी लेकर ही आता हूँ। विश्व विकलांग दिवस वर्ल्ड हैंडीकैप डे 3 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। क्या है? विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी इसकी थीम है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। भारतीय नौसेना दिवस 2021 है, उसकी थीम क्या थी? स्वर्ण विजय वर्ष। अगला है विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को मनाया गया और उसकी थीम की क्या थी 2021 की? तो हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन इनहेंस सॉइल प्रोडक्शन इसकी थीम थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी 2021 में थीम क्या थी? स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। क्या है? स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। अगला है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज 1971 पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रचना बिष्ट रावत ने। किसने लिखा है? रचना बिष्ट रावत ने इस पुस्तक को लिखा है। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन ये किसने लिखी है पुस्तक? तो चिदानंद राजगट्टा ने। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को किसने लिखा है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। अगली बुक है हमारी इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस पुस्तक को किसने लिखा है? तो प्रणय लाल ने। किसने लिखा है? प्रणय लाल ने। अगली बुक है हमारी जॉन लैंग वांडरर ऑफ हिंदुस्तान सैलेंडर ऑफ हिंदुस्तान लॉयर फॉर द रेनी पुस्तक अमित रंजन ने लिखी है। अगली बुक है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एजटेक्स जो बुक है यह किसने लिखी है? तो सुभद्र सेन गुप्ता ने। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, आपको अच्छे से पढ़ना ही है, याद रखना, ठीक है। हमार आपन बजट जो नामक वेब पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? कौन सा? हमार आपन बजट, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन है झारखंड सरकार ने से लॉन्च किया है हमार आपन बजट को। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इन्होंने रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 22-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है। टॉप 5 पोर्टल देख लेते हैं। विसल ब्लोअर पोर्टल IREDA ने। उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। विद्यांजलि पोर्टल नरेंद्र मोदी ने। प्राण पोर्टल भूपेंद्र यादव ने। ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है।
अगला प्रश्न है हमारा, सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव, कौन सा सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, सेंट फ्रांसिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह गोवा राज्य में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, गोवा में हर 3 दिसंबर को श्रद्धेय संत सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि पर फ्रांसिस जेवियर त्यौहार मनाया जाता है। जो सेंट फ्रांसिस जेवियर को लॉर्ड ऑफ गोवा माना जाता है, सेंट फ्रांसिस जेवियर है उन्हें क्या माना जाता है? तो लॉर्ड ऑफ गोवा माना जाता है। वे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए गोवा आने वाले शुरुआती व्यक्तियों में से क्या थे? एक थे। टॉप 5 त्यौहार देख लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। सेकंड है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, यह मेघालय में मनाया जाता है चेरी पर। थर्ड है बोईता बंदना महोत्सव, उड़ीसा सरकार द्वारा मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला है बूंदी उत्सव, राजस्थान में मनाया जाता है। और अगला है बांग्ला उत्सव, यह मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस कब, राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस 2021 कब मनाया गया? नेशनल आर्म्ड फोर्स डे, जो राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस है यह कब सेलिब्रेट किया गया? तो ऑप्शन बी उत्तर सही है, 7 दिसंबर को यह सेलिब्रेट किया गया राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस को भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और ये हर साल 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? तो इस दिन इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों के बीच झंडे वितरित करना और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए उनसे धन एकत्र करना है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को 4 साल की जेल हुई है? किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो कि आंग सान सू की हैं, उनको 4 साल की जेल हुई है? तो म्यांमार, उत्तर इसका क्या है? म्यांमार की हैं आंग सान सू की, जिन्हें 4 साल की जेल हुई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, म्यांमार की अदालत ने नागरिक नेता जो आंग सान सू की हैं उनको सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोविड नियमों का उल्लंघन करने के लिए इन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। आंग सान सू की को 1991 के नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। म्यांमार से रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लेते हैं। म्यांमार जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो है। म्यांमार की करेंसी म्यांमार क्यात है। म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? बी मिनत। और म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है? मिन अलिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव जो युतांट थे और किस देश के थे? तो म्यांमार के थे। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे जो युतांट थे, उनको युतांट वह किस देश के थे? तो म्यांमार के थे। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए इत्रा डेविस। कौन बने हैं? इत्रा डेविस। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इत्रा डेविस को अपना प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया है। टॉप 5 MD एंड CEO देख लेते हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA के MD CEO कौन है? रामनाथ कृष्ण। और सेकंड है IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO हैं B वैद्यनाथन। ICICI बैंक के MD CEO हैं संदीप बख्शी। इंडियन बैंक के MD CEO हैं शांतिलाल जैन। और फेडरल बैंक के MD CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। आज की हमारी जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे हमने सभी पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं रिवीजन की तरफ। पहला प्रश्न था हमारा, डेविस कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो यह रूस की टीम ने जीता है। सेकंड है, गाम्बिया देश के प्रसिद्ध राष्ट्रपति कौन बने हैं? अडामा बेरो। थर्ड है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ सोल्स। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को। और भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भी आपको याद रखना ही है।
ये बुक है 1971, चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। पुस्तक को किसने लिखा है? तो रचना बिष्ट रावत ने। अगला प्रश्न है, हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो झारखंड राज्य की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह गोवा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया है? 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को 4 साल की जेल हुई है? तो म्यांमार की है ये। अगला और अंतिम प्रश्न है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इत्रा डेविस सीईओ बने हैं। आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न थे हमने सभी पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, साथ ही साथ अब रिवीजन भी कर लिया है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।